हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम पत्ती के पर्ण विन्यास के बारे में पढ़ेंगे, पर्ण फलक का शिराविन्यास यानी कि वेनेशन ऑफ लेमिना के बारे में पढ़ेंगे और पर्ण फलक के कटाव और पत्तियों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले पर्ण विन्यास यानी कि फाइलोटॉक्सी का मतलब क्या होता है कि जो तना और शाखा होती है, जो पत्ती का जो विकास होता है, पत्ती की जो उत्पत्ति होती है, या तो वो मुख्य तने पर होती है या मुख्य तने की शाखाओं की पर्व संधियों से होती है। तो तनों की पत्तियों की उत्पत्ति मुख्य तने पर उपस्थित पर्व संधियों से अथवा उसकी शाखाओं की पर्व संधियों से होता है, यानी कि नोड्स ऑफ स्टेम और नोड्स ऑफ ब्रांचेस से होता है। मुख्य तने पर अथवा उसकी शाखाओं पर यानी कि मेन स्टेम पर या उसकी ब्रांचेस पर पत्तियों के व्यवस्थित होने का जो क्रम होता है, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द मेन स्टेम और ब्रांचेस ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। यानी कि मुख्य तने अथवा उसकी शाखाओं पर पत्तियों के व्यवस्थित होने के क्रम को पर्ण विन्यास यानी कि फाइलोटैक्सी कहते हैं। फाइलोटैक्सी का फायदा क्या है? उसका लाभ यह है कि यह पत्तियों को अत्यधिक भीड़ भाड़ से बचाता है, जिससे ओवरक्राउडिंग नहीं होती, बहुत सारी लीव्स एक जगह नहीं होती, तथा प्रत्येक पत्ती को उपयुक्त सूर्य का प्रकाश और एयर प्राप्त होती है। जो पर्ण विन्यास है पौधों में मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, समानांतर एकांतर और सर्पिल यानी कि ऑल्टरनेट, अभिमुख यानी कि अपोजिट और चक्र की यानी कि वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। अब एकांतर क्रम में व्यवस्थित होना या सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होने का मतलब क्या है कि जब किसी प्लांट में जो लीफ निकलने की व्यवस्था है, उनके अरेंजमेंट जो है, उसमें स्टेम, मेन स्टेम अथवा स्टेम की ब्रांच पर यानी कि मुख्य तने अथवा उसकी शाखा पर प्रत्येक नोड से एक लीफ निकलती है। यानी कि ये पहला नोड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा एंड ये 5वां माना। तो एक नोड से एक लीफ निकलती है और अगले नोड से लीफ एक ही निकलेगी, यानी कि हर नोड से एक लीफ निकलेगी, लेकिन पहला नोड से जो लीफ निकली है उसके अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में दूसरी लीफ निकलेगी। इससे तीसरी जो लीफ निकलेगी वो इसके अपोजिट होगी, चौथी लीफ इसके अपोजिट होगी, 5वीं लीफ इसके अपोजिट और सो ऑन। यानी कि 2 बातें इसमें समझ में आई हमें, क्या कि प्रत्येक नोड से, चाहे वो मेन स्टेम की हो चाहे वो ब्रांच ऑफ स्टेम की हो, प्रत्येक नोड से एक लीफ निकलेगी और अगली और पिछली यानी कि एक नोड से ऊपर वाली और एक नोड से नीचे वाली जो लीफ होगी वो अपने से आगे या पीछे वाली लीफ से सम्मुख होगी, सामने होगी, अपोजिट होगी। तो अगर पहली इधर निकली है तो दूसरी इधर निकलेगी, तीसरी इधर निकली तो चौथी इधर निकलेगी, चौथी इधर निकली तो 5वीं इधर निकलेगी एंड सो ऑन। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है वो मुख्यतः गेहूं यानी कि व्हीट में, चावल राइस में, गुड़हल हिबिस्कस साइनेंसिस में, पपीता पपाया में, मैंगो आम, सरसों, ब्रैसिका, सूरजमुखी, सनफ्लावर आदि प्लांट्स में पाया जाता है। अब दूसरा है अभिमुख यानी कि अपोजिट। अभिमुख और अपोजिट प्रकार की फाइलोटैक्सी में एक नोड से 2 लीफ निकलती हैं और दोनों लीफ एक दूसरे के सामने होती है, अर्थात एक नोड से दोनों तरफ लीफ निकलेगी। अगर ये एक नोड है तो एक लीफ यहां निकलेगी और दूसरी लीफ उसके सामने यह निकलेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लीफ युग्म में निकलती हैं, पेयर में निकलती है, प्रत्येक नोड से 2 लीफ निकलती हैं। तब इस प्रकार का जो फाइलोटैक्सी होता है हम उसे क्या बोलते हैं? अभिमुख यानी कि अपोजिट बोलते हैं, यानी कि एक दूसरे के सामने है। लेकिन ये 2 प्रकार की होती है, क्रॉसित अभिमुख और अध्यारोपित अनुपयुक्त। यानी कि जो क्रॉसित अभिमुख है
उसे बोलते हैं डेक्यूसेट अपोजिट, और अध्यारोपित यानी कि सुपर अपोज्ड जो अपोजिट है। सुपर अपोज्ड में जो एक लीफ पेयर जो होता है, यानी कि एक नोड से जो पेयर निकलता है, तो उससे ऊपर वाला और नीचे वाला सभी एक ही सीध में निकलते हैं, अर्थात उनका जो अरेंजमेंट होता है वो एक ही सीध में होता है, यानी कि उनकी दिशा सब एक ही होती है कि अगर पहली लीफ यहाँ से निकली है फॉर एग्जाम्पल ऐसे, तो अगली वाली यहाँ ऊपर ऐसे, फिर तीसरी यहाँ पर, चौथी यहाँ पर, पांचवी यहाँ पर ऐसे होती है। लेकिन जो अध्यारोपित अभिमुख है, इसमें क्या होगा कि पहली दो लीफ यहाँ पर ऐसे निकलेंगी और अगली वाली दो लीफ ऊपर और नीचे वाले नोड की वो इससे समकोण बनाती हुई होंगी, अर्थात 90 डिग्री पर होंगी। तो दो ऐसे, अगली वाली दो ऐसे, तो दो ऐसे, दो ऐसे, अगली बार दो, तो इसमें हमेशा क्या होगा कि एक नोड पर दो लीफ हमेशा ऐसे निकली, अगली वाली ऐसे निकलेंगी, अगली वाली फिर ऐसे, फिर अगली बार ऐसे। तो यहां पर जो दो लीफ निकलती हैं पेयर्स में, तो पहली नोड वाली जो लीफ अगर वो ऐसे है तो अगली वाली उस पर समकोण बनाती हुई 90 डिग्री पर होगी, जिससे वो क्रॉसित नजर आती हैं। और यहां पर ऊपर से देखने पर आपको केवल एक ही लीफ नजर आएंगे, लेकिन यहां पर पेयर नजर आएगा। तो इस प्रकार का जो होता है वो जो अध्यारोपित है वो कैलेट्रोपिस में, तुलसी और मुसेंड्रा में होता है, और जो अध्यारोपित अभिमुख है वो अमरूद में, इक्ज़ोरा में, मालती में होता है। इसके एग्जाम्पल तो इसमें जो है, तो ये वाले तो एग्जाम्पल कैलेट्रोपिस, तुलसी, मुसेंड्रा इसके हैं, यानी कि क्रॉसित अभिमुख के। डायग्राम इसका ये वाला है, उल्टा बना हुआ है इसमें, तो ये तो क्रॉसित का है डायग्राम, और इसके एग्जाम्पल ये वाले हैं। और अध्यारोपित अभिमुख का जो डायग्राम है वो ये वाला है, और इसके एग्जाम्पल ये वाले हैं। तो क्रॉसित अभिमुख में दो ऐसे, दो समकोण पर, इसके एग्जाम्पल कैलेट्रोपिस, तुलसी एंड मुसेंड्रा, जबकि इसमें एक के ऊपर एक सीध में होंगे हमेशा, और इसके एग्जाम्पल अमरूद, इक्ज़ोरा और मालती हैं। जो थर्ड वाला है वो है चक्र की, यानी कि वर्ल्ड। चक्र की और वर्ल्ड में क्या होगा कि एक ही नोड से अनेक लीफ निकलेंगी, अर्थात दो से अधिक लीफ निकलती हैं, और वो लीफ निकलकर पेयर मतलब वर्ल्ड बनाती, चक्र बनाती है। एक लीफ यहाँ पर, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथा यहाँ, जितनी भी लीफ होंगी दो से ज़्यादा है, वो एक ही नोड से निकलेंगी और वो एक चक्र बनाएंगी, वर्ल्ड बनाएंगी। और इस प्रकार का जो फाइलोटैक्सी होती है वो क्या कहती है, वर्ल्ड कहलाती है, चक्र की कहलाती है। इसका एग्जाम्पल कनेर है, एल्स्टोनिया और हाइड्रिला है। अब इसके बाद है पर्णफलक का सिरा विन्यास, यानी कि वेनेशन ऑफ लेमिना। अब वेनेशन ऑफ लेमिना का मतलब क्या है कि जो पत्तियां होती हैं उनमें जो होती है वो वेन्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि शिरा उपस्थित होती हैं, और शिराओं की जो फाइन ब्रांचेस होती हैं, यानी कि उनकी जो शाखाएं होती हैं, उन्हें शिरिकाएं यानी कि वेनलेट्स कहते हैं। तो जो पत्ती होती है उसमें बेसिकली पर्णफलक में यानी कि लेमिना में वेन्स यानी कि शिराएं उपस्थित होती है, और उनकी जो फाइन ब्रांचेस होती है, शाखाएं होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, शिरिकाएं यानी कि वेनलेट्स कहते हैं। इनमें से सामान्यतः एक मुख्य शिरा यानी कि मिड रिब होती है, मिड वेन होती है, मध्य शिरा होती है, और पर्णफलक में मुख्य शिरा तथा शिरिकाओं का जो वितरण होता है, उसकी जो व्यवस्था होती है, वितरण की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, वेनेशन ऑफ लेमिना, यानी कि पर्णफलक का सिरा विन्यास। यानी कि तो पत्ती के पर्णफलक में शिराएं यानी कि वेन्स उपस्थित होती है, और वेन्स की जो ब्रांचेस होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेनलेट यानी कि शिरिकाएं कहते हैं। और सामान्यतः पर्णफलक में एक मध्य रिब, मध्य शिरा यानी कि मिड रिब होती है, मिड वेन होती है, और पर्णफलक में मुख्य शिरा तथा शिरिकाओं की जो वितरण है उसकी जो व्यवस्था है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्णफलक का शिराविन्यास बोलते हैं, यानी कि वेनेशन ऑफ लेमिना बोलते हैं। और शिराओं का निर्माण संवहन ऊतकों यानी कि जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है, और इसके द्वारा पत्ती में तीन मेन कार्य होते हैं। जाइलम जैसे जल जैसे जाइलम, जाइलम जल और खनिज लवणों को लेकर जाता है। दूसरा फ्लोएम फैसे फूड, फैसे फ्लोएम, अर्थात फ्लोएम फूड का संवहन करता है, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। लेकिन जाइलम का एक मेन काम और है कि जाइलम जो होता है
वो यांत्रिक सहारा भी देता है। जाइलम के अनेक काम होते हैं, जिनमें से एक काम उसको यांत्रिक सहारा देना होता है। जल और खनिज लवणों का संवहन होता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का संवहन होता है और हार्मोन्स का संवहन होता है। ये 4-5 मेन काम होते हैं जाइलम के। और जाइलम फ्लोएम मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि यांत्रिक सहारा नहीं देता है, लेकिन जाइलम का एक काम पौधे के विभिन्न भागों को, पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना भी है। और चूंकि शिराएं और विनलेट्स जाइलम और फ्लोएम से बनी है, इसलिए जाइलम की उपस्थिति के कारण ये जो पौधे को यानी पर्णफलक को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। अब जो पर्णफलक का सिरा विन्यास है वो बेसिकली 2 प्रकार का होता है। पहला होता है जालिका रूपी यानी कि रेटिकुलेट, और दूसरा होता है पैरेलल यानी कि समानांतर। जो जालिका रूपी है यानी कि जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है, मुख्यतः डाइकोट पाया है, तो इसमें जो कोई भी लीफ होती है उसमें बेसिकली एक मेन रिब होती है, उससे फाइन ब्रांचेस निकली हुई होती हैं जिन्हें शिरिकाएँ कहते हैं। और ये शिरिकाएँ और फाइन ब्रांचेस मिलकर यहाँ पर अनियमित रूप से व्यवस्थित होकर नेट बनाती हैं, अर्थात नेट लाइक स्ट्रक्चर्स का निर्माण करती हैं। और इस प्रकार के वेनेशन को हम बोलते हैं जालिका रूपी यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन। जालिका रूपी सिरा विन्यास या रेटिकुलेट वेनेशन। तो एक ऐसा वेनेशन, एक ऐसा सिरा विन्यास जिसमें वेन्स और वेनलेट्स आपस में व्यवस्थित होकर एक नेट लाइक, एक जाल सदृश संरचना का निर्माण करती है, क्या कहता है, जालिका रूपी यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल द्विबीजपत्री होते हैं। मैक्सिमम द्विबीजपत्रियों में जालिका रूपी यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ एक बीजपत्री पौधे जैसे स्माइलेक्स, एलोकेसिया एवं डायोसीरिया में रेटिकुलेट वेनेशन पाया था। अन्यथा एक बीजपत्री में समानांतर होता है सामान्यतः, और द्विबीजपत्री में जालिका रूपी होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स में अपवाद स्वरूप द्विबीजपत्री में समानांतर पाया जाता है और एक बीजपत्री में जालिका रूपी पाया जाता है। तो एक बीजपत्री जिनमें जालिका रूपी वेनेशन पाया जाता है वो स्माइलेक्स, एलोकेसिया और डायोसीरिया है। अब समानांतर में क्या होगा कि जो लीफ होगी उस लीफ में पैरेलल वेन्स होती हैं, समानतः अनेक वेन्स होती हैं, और वेन और वेनलेट्स जो होते हैं आपस में समानांतर क्रम में लगे हुए होते हैं, बराबर में लगे होते हैं। तो जब वेन और वेनलेट्स पत्तियों के पर्णफलक में समानांतर रूप से यानी कि पैरेलली लगे हुए होते हैं, तब इस प्रकार के वेनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल यानी कि समानांतर। और जो पैरेलल यानी कि समानांतर सिराविन्यास है वो एक बीजपत्री पादपों का लक्षण है। जब हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों में अंतर करते हैं तो उनमें एक अंतर यह भी होता है कि द्विबीजपत्री में जालिका रूपी यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, जबकि मोनोकॉट्स यानी कि एक बीजपत्री में समानांतर यानी कि पैरेलल वेनेशन भी पाया जाता है। लेकिन कुछ एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री अपवाद होते हैं, तो ये अधिकांश एक बीजपत्री पादपों की जो सिराविन्यास है वो कैसा होता है, समानांतर होता है। लेकिन कुछ द्विबीजपत्री जैसे कैलोफाइलम और एरिंजियम में जो सिराविन्यास होता है वो समानांतर होता है, ना कि जालिका रूपी होता है। अब तीसरा, जो पत्तियों के प्रकार या पत्तियों में कटान, पत्तियों में कटान यानी कि इंसाइजन्स, इंसिजर्स बोलते हैं, और पत्तियों के प्रकार, इसके आधार पर पत्तियां बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। अब जो
पादपों में लीफ पाई जाती हैं, उनका जो लेमिना होता है यानी कि पर्ण फलक होता है, वो बिना किसी कटान के भी हो सकता है और उसमें कटान भी हो सकते हैं। पत्तियां पर्णफलक में पाए जाने वाले कटान के आधार पर दो समूहों में बांटी जाती हैं, एक सरल पत्ती और एक संयुक्त पत्ती। एक ऐसी पत्ती जिसमें कटान हो ही ना, यानी कि अविभाजित हो, इनमें कटान अनुपस्थित हो, या कटान हो लेकिन वो मिड रिब यानी कि रैकिस तक अथवा पेटियोल तक यानी कि पर्णवृंत तक ना पहुंचे, क्या कहलाती है? सरल पत्ती। तो सरल पत्ती की एक लाइन की डेफिनेशन, ऐसी पत्तियां जिनमें कटान अनुपस्थित होते हैं अर्थात वो अविभाजित होती हैं, अथवा कटान उपस्थित होते हैं परंतु वो कभी भी मिड रिब यानी कि रैकिस यानी कि मध्य शिरा और पेटियोल यानी कि पर्णवृंत तक नहीं पहुंचते हैं, क्या कहलाती है? सरल पत्ती कहलाती है। अब जैसे ये है सरल पत्ती है, सिंपल लीफ है। क्यों सिंपल लीफ है? क्योंकि इसमें कटान है ही नहीं। लेकिन अगर बाई चांस किसी लीफ में कटान है भी, लेकिन वो कटान ऐसे है, छोटा कटान है, तो वो कटान ना तो मिड रिब तक जा रहा और ना ही वो पेटियोल तक जा रहा, तब ऐसी लीफ क्या कहलाती है? सिंपल लीफ कहलाती है। तो सीधी सी बात है एक लाइन में कि एक ऐसी पत्तियां जिनमें कटान अनुपस्थित होते हैं यानी कि जो अविभाजित होती हैं, और अगर कटान उपस्थित होते हैं तो वो मिड रिब यानी कि मध्य शिरा रैकिस तक अथवा पेटियोल यानी कि पर्णवृंत तक ना पहुंचे, तो इस प्रकार की लीफ क्या कहलाती है? सिंपल लीफ कहलाती है, जैसे आम में, अमरूद में, मूली एटसेट्रा में। दूसरी होती है संयुक्त पत्ती, कंपाउंड लीफ। अब कंपाउंड लीफ एक ऐसी पत्ती या ऐसी पत्तियां जिनमें कटान या तो मिड रिब रैकिस यानी कि मध्य शिरा तक पहुंचे या कटान पेटियोल यानी कि पर्णवृंत तक पहुंचे, क्या कहलाती है? संयुक्त पत्ती कहलाती है। अर्थात जिनमें जो मध्य शिरा होती है मिड रिब कहलाती है सामान्यतः। तो एक ऐसी पत्तियां जिनमें कटान उपस्थित होते हैं और कटान या तो मिड रिब रैकिस तक पहुंचे या पेटियोल तक पहुंचे, तो ऐसी पत्तियां क्या कहलाती है? कंपाउंड यानी कि संयुक्त लीफ कहलाती हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं, एक पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और एक हस्ताकार यानी कि परिवृत संयुक्त पत्ती। अगर जो कटान है वो मिड रिब तक पहुंच रहे हैं, तो इस प्रकार की लीफ क्या कहलाती है? पिच्छाकार यानी कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहलाते हैं। और इनमें जो कटान होने के बाद एक लीफ के छोटे पार्ट्स डेवलप होते हैं, छोटे छोटे भाग जो बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पर्णक बोलते हैं, यानी कि लीफ लेट। लेट वर्ड जो होता है वो छोटे के लगा, जैसे पिगलेट, पिग के बच्चे को पिगलेट बोलते हैं, तो लेट मतलब छोटा। तो जो एक लीफ के कटने के बाद छोटे छोटे पार्ट्स डेवलप होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पर्णक बोलते हैं, यानी कि लिफलेट बोलते हैं। तो जब कटान कहां तक पहुंचेगा? मिड रिब यानी कि रैकिस तक, यानी कि मध्य शिरा तक पहुंचेगा, तो क्या कहलाएगी? पिन्नेटली कंपाउंड यानी कि पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। इसके एग्जाम्पल है इमली, गुलाब, आलू, बबूल, कीकर, छुईमी, गाजर, धनिया, सौंफ आदि। लेकिन अगर पेटियोल जो ये कटान है वो कहां तक पहुंच रहे हैं? पेटियोल तक पहुंचे, तब इस प्रकार की जो लीफ होती है तब हम उसे क्या बोलते हैं? हस्ताकार यानी कि परिवृत संयुक्त पत्ती बोलते हैं। तो इसमें जो लीफलेट होते हैं यानी कि जो पर्णक होते हैं, वो किससे अटैच होते हैं? पेटियोल से अटैच होते हैं। इसमें जो लीफलेट होते हैं वो किससे अटैच होते हैं? मिड रिब या रैकिस से प्रेजेंट होते हैं। तो लीफ बेसिकली दो प्रकार की होती है,
एक सरल पत्ती और एक संयुक्त पत्ती। किसके आधार पर? कटान के आधार पर, क्योंकि लीफ में कटान हो भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। जब कटान अनुपस्थित होते हैं या कटान उपस्थित तो होते हैं लेकिन वो कटान मिडरिब यानी कि रैकिस अथवा पेटियोल यानी कि पर्णतंत्र तक ना पहुंचे तो लीफ क्या कहलाती है? सरल कहलाती है। लेकिन अगर वो कटान मिडरिब या रैकिस तक पहुंच जाए या पेटियोल तक पहुंच जाए तब इस प्रकार की लीफ क्या कहलाती है? संयुक्त यानी कि कंपाउंड लीफ कहलाती है। जब कटान मिडरिब तक पहुंचे या पेटियोल तक पहुंचे तो इससे जो लीफ होती है वो छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? पर्णक बोलते हैं, लीफलेट बोलते हैं। ये भी पर्णक है, ये भी पर्णक है, ये भी पर्णक है। तो जब पर्णक किससे अटैच होंगे? मिडरिब से, यानी कि कटान कहां तक पहुंचेंगे? मिडरिब से। और पर्णक किससे अटैच होंगे? रैकिस से। तब क्या कहलाएगी वो? पिच्छाकार यानी कि पिन्नेटली कंपाउंड। लेकिन जब लीफलेट पर्णक किससे अटैच होंगे? पेटियोल से, यानी कि जो कटान है इंसाइजर से वो किस में पहुंचते हैं? पेटियोल तक पहुंचते हैं। तब हम उस लीफ को क्या बोलते हैं? हस्ताकार या परिव्रत यानी कि पामेटली कंपाउंड लीफ। इसमें लीफलेट पेटियोल से लगे हुए होते हैं, इससे लीफलेट रैकिस यानी कि मिडरिब से लगे हुए होते हैं, अटैच होते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।